आशुतोष बार बार इस बात का जिक्र करना, अब देखिए क्लोजअप देखिए अब दोनों का क्लोजअप में कई सारे फीचर्स ऐसे हैं शक्ल के जो हूबहू वैसे। अब हेयर कट भी देखिए, बालों से भी पहचाना जाता है, हेयर स्टाइल भी वैसे ही दिख रहा है, कपड़े बदल लिए शख्स ने, बैग वही है। अब बार बार बैग पर फोकस करिए। बैग में जब ये टर्न करेगा ना शख्स, आप देखिएगा जब ये कैमरे की तरफ देख रहा है और नीचे की ओर सीढ़ी दे रहा है, इसका बैग दिखाई देगा। बैग में एक सफेद रंग का मोटिफ बना हुआ है, वही सेम बैग इस शख्स के पास दिख रहा है जो इस वक्त हिरासत में। हमारी प्रोडक्शन टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया। देखिए क्लोजअप दिखाया है कि किस तरह से आप अब दोनों तस्वीरों पर गौर फरमाएं। एक तरफ ये अभी की जो अभी पुलिस स्टेशन में जो शख्स गया है, अब इसको क्लोजअप किया गया है, और जो सीसीटीवी में शख्स कैद है, अब दोनों की शक्ल पर आप गौर फरमाएं। एक तरह से ये हुबहू प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि ये देखिए अब इसका बैग देखिए, ये देखिए वही बैग दिख रहा है, वही बैग है जिसमें हमने दूसरी तस्वीर में अभी आप देखेंगे नीचे उतरेगा तो इसका बैग दिखाई देगा, सेम बैग, ठीक वैसे ही बैग इस संदिग्ध ने, और ये जो अभी शख्स पकड़ा गया है हेयर स्टाइल भी वैसे ही दिख रहा है। अब मतलब ये हैरानी की बात है कि जब आपको पता था और शख्स को मालूम था कि अगर ये फायर एग्जिट भी लेगा वहां पर भी सीसीटीवी होते, तो उसने अपनी पहचान क्यों नहीं छुपाई? क्यों उसने देखा भी, देखा है उसने, मास्क नहीं पहना हुआ है, किसी तरीके से अपना चेहरा नहीं ढका है, कुछ भी ऐसा नहीं किया है, तो आप इतने आराम से, इतने बेबाक होकर, इतनी बड़ी शख्सियत के घर में दाखिल होकर उस पर वार करके वहां से एग्जिट करके निकल जाते हैं, तो आपने क्या सोच रखा था? बिल्कुल, अब पुलिस इसी अनसुलझे सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्ट्री हो गई है कि आखिर हमला क्यों। मोटिव सबसे पहले ही जानने की कोशिश की जाती है कि मोटिव क्या था, क्यों? क्योंकि बिना वजह कोई भी अपराध या किसी भी घटना को अंजाम कोई भी नहीं देता। तो ये दो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। अब पुलिस का स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा आशुतोष, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिल पाएंगे कि क्या ये फ्रेंडली एंट्री थी, क्योंकि इस बात की संभावना से अभी तक इनकार नहीं किया गया है। बहुत सारा स्टाफ होता है अक्सर अभिनेताओं के घर पर, हाई प्रोफाइल लोगों के घर पर, लगभग 8 से 10, कई बार 12 लोग कम से कम सिक्योरिटी मिलाकर होते हैं। तो इस स्टाफ का मैनेजमेंट करने के लिए भी एक और हेड होता है। बिल्कुल। अब उस घर में अगर कोई काम लगा हुआ था या बिल्डिंग में भी कोई काम लगा हुआ था तो ज्यादा स्क्रूटनी करी जाती है और ज्यादा सुरक्षा रखी जाती है और ज्यादा लोग चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बिल्डिंग में काम कर रहे हैं और आप नहीं जानते उन्हें। ऐसे में ये शख्स दाखिल हो जाए, वो भी 2 दरवाजे पार करके, बिना बेडरूम तक, बच्चों के कमरे तक बिना किसी की जानकारी के, ऐसा गले से उतर नहीं पा रहा है। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई तमाम जानकारी के साथ। विद्या, सबसे पहला सवाल यही कि पकड़ा गया संदिग्ध शख्स कौन है? क्या ये वही है जो सीसीटीवी में कैद हुआ है? जी नहीं, अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है। बहुत सारे इनफैक्ट पिछले जब से ये हादसा हुआ है तब से मुंबई पुलिस कई सारे सस्पेक्ट्स को लेके आ चुकी है यहाँ पर, और उनसे पूछताछ चल रही है। ये भी इसी सिलसिले में एक सस्पेक्ट को लाया गया है। अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है मुंबई पुलिस की तरफ से कि ये वही शख्स है, और इनफैक्ट अभी एक जो आरोपी आया उसके बाद एक और आरोपी को, 2 लोगों को लेके आए। अब क्या ये लोग उसी वाकये से जुड़े हैं? क्या ये वही शख्स है जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है? ये तमाम बातें हैं जो मुंबई पुलिस अभी भी एसरटेन करने की कोशिश कर रही है। उन्हें इस बात की पुष्टि तभी होगी जब वो उससे पूछताछ करेंगे उन लोगों से। तो अभी पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है, तो अभी पता चलेगा उसके बाद। लेकिन अभी जो जानकारी यही है कि बहुत सारे सस्पेक्ट्स हैं जो पिछले 24 घंटों में मुंबई पुलिस लेके आई है, उनसे पूछताछ कर रही है, ताकि कोई ऐसा भी हो सकता है कि ये उस शख्स को, जो आरोपी है, उसकी जान पहचान वाला हो, उसको लेके आए हैं ताकि उसे पूछताछ करने के लिए। तो तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त जो पुष्टि किसी तरह की मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है कि क्या ये वही शख्स है जो बांद्रा थाने से मेरे सहयोगी दीपेश भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, अब तो कुछ पता चल रहा होगा ना, लगभग 10 मिनट निकल चुके हैं, कुछ जानकारी मिल रही है? वही शख्स है, अलग शख्स है, उसका जानकार है, उसके जैसा हमशक्ल है, कौन है ये? जी देखिए, जिस शख्स को अभी ये कंफर्म हुआ है कि जिस शख्स को पुलिस लेकर आई है, डिटेन किया है, उस पर पहले हाउस ब्रेकिंग के मामले दर्ज हैं। वो पहले भी हाउस ब्रेकिंग के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन ये सैफ अली खान के घर पर जो हमला हुआ था, जो हाउस ब्रेक हुआ था, वो वाला शख्स है या नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। बहुत सारी बातों पर संशय बना हुआ है, लेकिन लगातार दीपेश अब ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो बैग
बार बार हम वही सवाल कर रहे हैं और आपका संपर्क उस वक्त कट गया था। दोनों तस्वीरों में जो सीसीटीवी में कैद तस्वीर है उसमें शख्स के पास वही बैग दिख रहा है जो इस वक्त डिटेन हुआ है शख्स, उसके पास भी सिमिलर बैग है, कदकाठी भी वही है। हाँ, तो क्या संभावना है ये वही शख्स है? जी बिल्कुल, देखिए संभावनाएं तो बहुत हैं और इसीलिए इसको सस्पेक्ट पुलिस मान के चल रही है। लेकिन जो अभी तक जो अब मुंबई पुलिस के जो डीसीपी हैं उनका जो मैसेज आया उसमें साफ कहा गया कि अब तक किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यानी अभी भी ये शख्स जो है ये डिटेन ही कहा जाएगा, यानी ये मुख्य आरोपी नहीं हो सकता। ये अभी भी एक संदिग्ध है जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। जो मुंबई पुलिस जोन 9 के डीसीपी हैं उन्होंने अभी ये मैसेज कन्वे किया है कि जो शख्स वो लेकर आए हैं वो पहले हाउस ब्रेकिंग केसेस का आरोपी था, उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या उसकी जानकारी में कोई ऐसा शख्स है जिसकी मोडस ऑपरेंडी इस तरीके की हो और उसने ये किया हो, और यही इसी पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे की जांच करेगी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस द्वारा मैसेज आया है कि ये वो शख्स नहीं है, ये इस शख्स को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, इससे अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। नहीं किया गया इसका मतलब ये नहीं है दीपेश कि वो शख्स वही शख्स नहीं है। कई बार आप प्रिवेंटिव मेजर्स में कई लोगों को डिटेन करते हैं, फिर पूछताछ के दौरान जो साक्ष्य सामने आते हैं उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई बढ़ती है। ऐसे में ये कहना अभी संभव नहीं हो पा रहा है कि दोनों एक ही शख्स हैं या फिर नहीं है। दीपेश और ज्यादा जानकारी जुटाइए क्योंकि मैं विद्या का एक बार फिर से रुख करूंगी। विद्या, क्या आज कुछ ही देर बाद मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजों को साफ कर सकती है? यही सवाल हम दीपेश से ले लेते हैं। अगर दीपेश आपने नेहा का प्रश्न सुना है तो इसको लेकर क्या अपडेट? जी नेहा, बिल्कुल, अगर आज जो हमलावर है या जो आरोपी है वो अगर गिरफ्तार हो जाता है तो पुलिस निश्चित तौर पर आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकती है। लेकिन उससे पहले टाइमलाइन देखना होगा कि उस शख्स की गिरफ्तारी कब तक होती है, क्योंकि गिरफ्तार होने के बाद उसका मेडिकल किया जाएगा, फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां पर पुलिस उसकी पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। उसके रिमांड्स के ग्राउंड्स पहले पुलिस को तैयार करने होंगे। तो इन सब चीज़ों में कितना समय जाता है ये उस पर निर्भर करता है। अगर रात होने से पहले व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है और ये सारे प्रोसेस पूरी हो जाती हैं तब शायद पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकती है। लेकिन ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब जो अभियुक्त है या जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो जाए और ये सारी प्रोसेस जो है वो पूरी हो जाए। नेहा।